हेलो बच्चों, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में जो कि डेली लाइफ से रिलेट करती हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली सिचुएशन दी गई है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो बच्चों, अगर गर्मियों में दूध को ऐसे ही छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद मिल्क क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद खट्टा हो जाता है। तो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर विल बी सोर। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर एक आयरन तवा को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये कॉरोड हो जाएगा, क्योंकि एयर और वाटर की प्रेजेंस में आयरन में कॉरोजन हो जाता है, इसमें जंग लग जाती है बेटा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, और जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, वो फर्मेंट हो जाएंगे। फूड इज कुक्ड, खाना जब पकता है तब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि ग्रेप्स जब आपके फर्मेंट होते हैं तब भी केमिकल रिएक्शन होती है। आयरन तवा जब आपका जंग लग जाती है उसमें, तब भी केमिकल रिएक्शन होती है। और दूध जब सोर होकर के दही में बदल जाता है तब भी केमिकल रिएक्शन होती है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। माइक्रोन्यूट्रेंट में ब्रेक होते हैं, तब भी केमिकल रिएक्शन होती है। सो इन सभी सिचुएशंस में क्या होता है कि आपने यहाँ पर जो चेंज देखा वो केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? केमिकल चेंज। इसमें ये रिएक्शन वापस से अपनी पहली वाली स्टेट में नहीं आ सकती है, इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकती है। सो इन सब को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं तो हमें आगे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इसमें एक आपकी एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या करना है, कुछ सावधानियां रखनी है। एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। अगर स्टूडेंट सुटेबल आई ग्लासेस को पहन लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों आई ग्लासेस पहनना है वो अभी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन को लेना है जो 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। उसको रब करना है सैंड पेपर के साथ। जब आप उसको सैंड पेपर से रब करते हो तो उसके ऊपर एक जो लेयर जमा होती है मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो रिमूव हो जाती है। मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव एटम है, एक रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करता है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है इसके ऊपर, इस रिबन के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, जिसको सैंड पेपर से रब करके निकाल दिया जाता है। जब आप उसको सैंड पेपर से रब करके निकाल देते हैं तो मैग्नीशियम रिबन शाइनी हो जाती है। अगर विदाउट रबिंग आपने उसको बर्न करने की कोशिश करी मैग्नीशियम रिबन को, तो वो बर्न नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका तभी बनेगा जब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर बर्निंग में भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। सो पहले से ही जब ऑक्सीडेशन हो चुका है तो बर्निंग का कोई भी चांस नहीं है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर टू कलेक्ट द एस फॉर्म इन वॉच ग्लास सोन इन फिगर 1.1। अब आपको क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है बर्नर की हेल्प से, स्प्रिट लैम्प की हेल्प से। जब आप उसको जलाते हो तो वो राख में बदल जाती है। तो ये जो राख यहाँ पर बनी हुई है वो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम जलते समय ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारी डैजलिंग लाइट निकलती है। ये जो डैजलिंग लाइट है, यहाँ पर जो डैजलिंग लाइट निकलती है ये वाइट कलर की होती है और ये आँखों को अंधा कर सकती है। मतलब एक चकाचौंध कर देने वाली लाइट है जो डायरेक्टली अगर आँखों के कांटेक्ट में आ जाए तो आँखों को अंधा कर सकती है। इसलिए हमें इस एक्टिविटी में
आई लेंसेज पहनने के लिए बोला गया था, यानी कि चश्मा लगाने के लिए बोला गया था। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर आपने ये देखा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम बर्न विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है तब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो कंबसन रिएक्शन होती है और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं हो सकती है। सो दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है जिसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। आपको मालूम होना चाहिए जो लेड नाइट्रेट है आपका, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है आपका बेटा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेड नाइट्रेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिए कि जैसे आपका टेल्कम पाउडर दिखता है इसी तरीके का ये दिखता है। टेल्कम पाउडर जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह आता है जो आप चेहरे पे लगाते हो ना, वो वाइट वाला, तो वो उसकी तरीके से दिखता है, लेकिन ये बहुत ही हैवी सॉल्ट होता है क्योंकि ये लेड का होता है। लेड का है इसीलिए ये बहुत ही हैवी सॉल्ट है। अब लेड नाइट्रेट आपका जो है इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। यानी कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक जार में थोड़ा सा पानी लेंगे और उस पानी में आप लेड नाइट्रेट को डिजॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से एक दूसरा जार लेंगे, उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड लेंगे KI, और उस पोटेशियम आयोडाइड को पानी में डिजॉल्व करेंगे थोड़ा सा पानी लेकर के। जैसे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया है वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन आप बना लेंगे। एक जार में पानी लेंगे, फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड को डिजॉल्व करेंगे। देन दोनों जार को एक तीसरे जार में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। यानी कि पहले आप लेड नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन डालिए तीसरे जार में और फिर पोटेशियम आयोडाइड वाला सॉल्यूशन तीसरे जार में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि ब्यूटीफुल सा येलो कलर प्रोड्यूस होता है। ये जो ब्यूटीफुल सा येलो कलर है ये क्यों आया बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका बन गया है एक नया सब्सटेंस। यानी कि कलर का शो होना क्या बता रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है। केमिकल रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं कंप्लीट हो गई हूँ। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो डैजलिंग लाइट निकली थी, वहाँ पर लाइट एंड हीट निकली थी, तो लाइट एंड हीट ये बता रही थी केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द हीट था, एवोल्यूशन ऑफ द लाइट था वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर। इसी तरीके से यहाँ पर जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हो तो मिक्स करने पर आपका यहाँ पर येलो कलर आया। येलो कलर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुई है उस केमिकल रिएक्शन में आपका लेड आयोडाइड बना है। क्या बना है बच्चा, लेड आयोडाइड बना है, ठीक है। और क्या बनेगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और लेड आयोडाइड जो आपका है वो आपका किस कलर का होगा, येलो कलर का। ये कुछ देर बाद सेपरेट हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड से। लेड आयोडाइड नीचे तली में बैठ जाएगा क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास के जैसा आपको दिखेगा, जैसे पानी रहता है वैसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुई है लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हम उसको एक बार लिख लेंगे। लिखेंगे बेटा आप लोग हमारे साथ, PB ब्रैकेट में लिखेंगे NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KI पोटेशियम आयोडाइड। तो ये आपके रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपके बनाएंगे PbI2 प्लस 2KNO3। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये आपका लेड आयोडाइड है और ये है पोटेशियम आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड है और ये पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी, दिस इज द पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज द लेड नाइट्रेट एंड दिस इज द पोटेशियम आयोडाइड। सो यहाँ आप देख सकते हैं
कि लेड आयोडाइड आपका बन गया है और 2KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट भी बन गया है। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड आपका डिजॉल्व नहीं होता है, ये PPT बनाता है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि PPT बना, येलो कलर आया, ये सब रिएक्शन के इंडिकेशन है कि रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद एक तीसरी एक्टिविटी आती है, उस तीसरी एक्टिविटी में क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये हटा देते हैं। तीसरी एक्टिविटी में क्या करना है बेटा, आपको एक टेस्ट ट्यूब या एक फ्लास्क ले लेना है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क यू कैन टेक, और उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल आपको डालने हैं। अब जिंक ग्रेन्यूल जब आपने उसमें डाल दिए तो होगा क्या, जिंक ग्रेन्यूल डालने पर आपका उसमें उसी फ्लास्क में, उसी कॉनिकल फ्लास्क में या उसी टेस्ट ट्यूब में आप कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। अब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो वाटर में डिजॉल्व कर लिया जाता है तो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, और एसिड कम होता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका है ये प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, इसमें वाटर मिक्स किया गया है। और जब इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जिंक ग्रेन्यूल वाले कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में डालते हो तो वहाँ पर रिएक्शन होती है और उसमें से एक गैस निकलती है, और उस गैस का नाम है बेटा हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुई है उस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है, आपने क्या लिया है बेटा, जिंक, और जिंक के साथ आपने क्या लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। अब ये रिएक्ट करेगा बेटा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, ZnCl2, यानी कि यहाँ पर बन गया आपका ZnCl2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये पूरा नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, Zn प्लस 2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जिंक क्लोराइड बन गया, ZnCl2 बन गया, और निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। गैस को हम ऊपर की तरफ एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली, जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे तेज़ी से। ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनेंगे ये इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और अगर इस कॉनिकल फ्लास्क के माउथ पर या फिर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जिसमें ये केमिकल रिएक्शन हुई है आप जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर बेटा? मुझे लग रहा है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक पहले एक बार हम रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहले हमने एक्टिविटी 1.1 पढ़ा जिसमें हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में था, राख के फॉर्म में था, एस के फॉर्म में था। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका तब बनता है जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो, और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए सैंड पेपर से आपको रब करना होता है, ठीक है। तो ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जिसमें हीट भी निकलती है, डेजलिंग लाइट भी निकलती है, और लाइट को अगर डायरेक्टली आंखों की से देखोगे तो अंधे होने का भी डर रहता है, ठीक है। इसलिए इस वाली केमिकल रिएक्शन करने के टाइम आपको क्या करना है, चश्मा पहन के रखना है। दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें आपने क्या किया था कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को बनाया था, यानी कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड लेड नाइट्रेट को पानी में घोला, और दूसरी तरफ पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज ऑल्सो वाइट इन कलर, और इसको भी आपने क्या किया, पानी में घोला, और घोल करके दोनों ही मिक्सचर्स को, दोनों ही सॉल्यूशन को आपने आपस में एक तीसरे फ्लास्क में मिक्स कर दिया था। देन आपका क्या बना हुआ था, देन आपका लेड आयोडाइड बना था, और लेड आयोडाइड येलो कलर का था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, ठीक है। और साथ में क्या बना हुआ था, पोटेशियम नाइट्रेट जो कि ट्रांसपेरेंट था। लेड आयोडाइड थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो कि ट्रांसपेरेंट है वो आपका ऊपर ऊपर बना रहता है, ठीक है, फ्लास्क में। और क्लियरली आप ये चीज़
देख सकते हैं। फिर तीसरी एक्टिविटी हमने क्या करी, हमने जिंक ग्रेन्यूल लिया। जिंक ग्रेन्यूल को हमने किस में डाला, HCl में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। तो जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल को डाला तो इसने बनाया ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनाया, और जिंक क्लोराइड बनने के बाद यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। अब आप बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जिंक ग्रेन्यूल वाली जो एक्टिविटी है उसका ये डायग्राम दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यानी कि जब जो केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपकी हेल्प करते हैं ये बताने में, ये डिटरमाइन करने में कि केमिकल रिएक्शन आपकी हुई है कंप्लीट या नहीं हुई है। सबसे पहले या तो स्टेट में चेंज आ जाएगा, चेंज इन स्टेट। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, जैसे आपने देखा था कि येलो कलर हो गया था, है ना, आपने जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराया था तो दोनों ट्रांसपेरेंट थे सॉल्यूशन, ठीक है। जब उनको, वैसे तो लेड नाइट्रेट वाइट कलर का था, पोटेशियम आयोडाइड भी वाइट कलर का था, लेकिन सॉल्यूशन जब बना था तो ट्रांसपेरेंट हो गया था, और दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करने पर येलो कलर आया था। तो ये आपका चेंज इन कलर, यानी कि कलर में चेंज हुआ। तीसरा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे जिंक ग्रेन्यूल में आपने क्या किया, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने उसमें डाला तो क्या हुआ, ZnCl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक दैट विल डिटरमाइन द रिएक्शन हैव बीन कंप्लीटेड। सो अब यहाँ पर देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। जब आप ये रिएक्शन करते हो, जब जिंक में आप HCl डालते हो तो यहाँ पर हीट भी बाहर निकलती है इस केमिकल रिएक्शन में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सो एवोल्यूशन ऑफ हीट, चेंज इन टेम्परेचर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट विल डिटरमाइन द रिएक्शंस हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा। हाँ, नाउ एक केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है और इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना सीखना है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो। ये आपका मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। जब आप इसको जलाओगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब आप क्या करोगे, जलाओगे, तो आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम वन विथ मैग्नीशियम वन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, ये जब बनता है तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए ये रिएक्शन आपकी बुक में दी गई है, Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। तो यानी कि Mg जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो MgO बना लेगा। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं, इसमें आप देखते जाइए, एक चीज़ आप देखते जाइए, बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे, बहुत ही आसान है बेटा इसको करना। हाँ, अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। इसमें हो ये रहा है कि जो ये वाला साइड होता है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है ये रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी कि Mg और O2 ये रिएक्टेंट है आपके, ये आपस में रिएक्ट करेंगे इसीलिए इनको रिएक्टेंट कहा, और ये आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हुआ है इसीलिए इसको प्रोडक्ट कहा है। जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो Mg और O2 के रिएक्ट करने पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, MgO प्रोड्यूस हुआ है। तो ये आपका कहाँ रहता है, राइट हैंड साइड रहता है प्रोडक्ट हमेशा, और रिएक्टेंट कहाँ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड रहता है। अब आप चेक करेंगे कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो आपके दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक Mg है तो यहाँ पर भी Mg कितना है, एक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक। इसका मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम नहीं है। जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है
वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती है और इवन वो रिएक्शन गलत मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 ऑक्सीजन था, तो आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे बेटा। कैसे, देखिए आपने क्या करना है, Mg लिखना है, फिर O2 लिखना है, एरो, और यहाँ पर क्या लिख लेना है, MgO। अब देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना आप, तो आपकी रिएक्शन बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाएगी। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे आप। तो यहाँ आप 2 MgO कर दें, 1 MgO के पास 1 ऑक्सीजन, 2 MgO के पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर Mg को देखना है। अब Mg भी कितने हो गए, 2 हो गए, 1 MgO के पास 1 Mg, 2 MgO के पास कितने Mg हो जाएंगे, 2। जैसे ऑक्सीजन हो गए वैसे Mg भी हो गए, तो यहाँ क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो अब क्या हो गया, 2 Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। अब यहाँ पर Mg कितने हैं, 2, यहाँ पर Mg कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, क्योंकि 1 MgO के पास 1 ऑक्सीजन, तो 2 MgO के पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये एक रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। कैसी बेटा हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करना, कि हम कैसे उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिएक्शन और दी गई है। इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को देखना है और बताना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। इसमें क्या किया गया है, जिंक को लिया गया है, Zn को, ये देखिए बेटा, Zn ले लिया, H2SO4 ले लिया। हाँ देखो, हम लोगों ने जिंक मेटल में HCl डाला था, जिंक मेटल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना डालने की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते थे, H2SO4। H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जैसे HCl हमारा मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे ही H2SO4 भी हमारा मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम जिंक ग्रेन्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आपका जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकलती है आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, उसी समय में हम एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, जलती हुई कैंडल ले जाएंगे। तो जब ये हम बर्निंग कैंडल इसके पास ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब ये बताना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस है तो फिर बैलेंस कैसे है ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, कितना Zn है, 1, यहाँ Zn कितना है, 1, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ SO4 कितना है, 1, यहाँ SO4 कितना है, 1। ठीक है, आपने डायरेक्ट भी देख लिया और ऐसे भी देख सकते हैं कि सल्फर यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो मतलब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आपको एक रिएक्शन मैं दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ये रिएक्शन जो है आपको खुद से बैलेंस करनी है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है आपको खुद से बैलेंस करनी है। कृपया इसे लिख लें आप लोग, और लिख करके मुझे बैलेंस करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।